अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप सर? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करना है बेस के रिएक्शन विद सम सॉल्ट्स के, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और वो प्रेसिपिटेट्स बेसिक तौर पे इंडिकेशन होगी कि रिएक्शन जो है सो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड की आज हमने बात करी। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज का जो रिएक्शन है बड़ा कलरफुल और बहुत मजे के रिएक्शन होने जा रहे हैं। हम वेट करवाएंगे बेस को विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करवाएंगे विद डिफरेंट सॉल्ट्स, ठीक है। और इन रिएक्शन के थ्रू हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे हाइड्रोक्साइड बनेंगे, जो कि प्रेसिपिटेट आउट होते हैं डिफरेंट कलर्स के अंदर। ये कलर्स बेसिस तौर पे इंडिकेट करते हैं कि रिएक्शन हो चुका है और मटेरियल यानी रिएक्टेंट कंज्यूम होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट में अपने आप को कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो देखें जनाब, हमने कौन कौन से सॉल्ट्स को रिएक्ट करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आप देखेंगे। पहला जो रिएक्शन हमारे सामने इस वक्त मौजूद है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे देखते हैं, इसके थ्रू हमारे पास किस तरह का प्रेसिपिटेट बनेगा, इंडिकेशन कहां से मिलेगी, ये हमने डिस्कस करना, ठीक है जी। तो हम वेट करवा रहे हैं जी कॉपर सल्फेट को विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस रिएक्शन के थ्रू हमारे पास बनेगा क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ क्या बनेगा भी हमारे पास नेक्स्ट थिंग दैट विल बी फॉर्म, ठीक है, वो क्या होगा, सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन, Na2SO4, ठीक है। और ये जो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जो फॉर्मेशन हो रही है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं मैं भी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स होंगे, ब्लू कलर, ब्लू पीपीटी लिखते थे, ठीक है। और ये 2 मोल्स होंगे। अब रिएक्शन को हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है, पीपीटी से क्या मुराद है, ठीक है। बेसिक फॉर्म में पीपीटी जो है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, प्रेसिपिटेट्स की शॉर्ट फॉर्म को हम पीपीटी में राइट कर देते हैं, इस मतलब प्रेसिपिटेट्स, ठीक हो क्या। और प्रेसिपिटेट्स का क्या मतलब होता है, कभी आपने घर में दूध जो है पानी जो है वो उबाला हो, बॉयल किया हो, वाटर को बॉयल किया हो, आपने देखा होगा कि जब जो है आप पानी को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद अगर आप उसे ठंडा करने के लिए रख दें, ठीक है, तो जो वाटर है उसके बॉटम पे, उसके जो बॉटम है, ठीक है, उस पे व्हाइट कलर के कुछ अनडिसॉल्व फॉर्म के अंदर जो है सॉल्ट्स बैठना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो भी टॉपिक है हमारे पास क्या होती है, प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ये वो क्या होते हैं हमारे पास, प्रेसिपिटेट्स होते हैं। जब भी हम ये रिएक्शन करवाते हैं, ये रिएक्शन नॉर्मली हम करवाते हैं वाटर की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी, और लिक्विड टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास होते हैं। ये लिक्विड सोल्यूशन की फॉर्म के अंदर, एक्वस फॉर्म के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है। कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में जिसको हम ऊपर से डालते हैं, ठीक है। इनके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास क्या बनता है, सॉलिड मटेरियल बनता है जो कि अनडिसॉल्व फॉर्म के अंदर वाटर के अंदर रहता है, नीचे बॉटम में बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बॉटम पे नीचे बैठेगा, इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन की इंडिकेशन कैसे मिलेगी कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स नीचे जो है हमारे जो रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है, उसके अंदर बैठना शुरू हो, इस बात की इंडिकेशन रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब रिएक्शन को थोड़ा सा समझ लें। चूंकि मैंने आपसे कहा कि एक्वस मीडिया यानी वाटर का आप इस्तेमाल करें, तो वाटर के अंदर ये भी आयनाइज होगा और ये भी आयनाइज होगा। जब आप इसको आयनाइज करेंगे सो इट विल फॉर्म 2Na प्लस आयंस, ठीक है, और 2OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी। सेम इस तरीके से कॉपर सल्फेट को जब आप आयनाइज करते हैं तो इट विल फॉर्म Cu+2, और साथ में क्या बनेगा, सल्फेट आयन यानी कि SO4-2 की जो है वो फॉर्मेशन होगी। अब आप यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, इसलिए कि जो है आपने क्या करवाना है, आपने इस -2 के चार्ज को बैलेंस करना है। और ये -2 का चार्ज तब बैलेंस होगा जब आपके पास 2 पॉजिटिव केटायंस यानी आयंस होंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव केटायंस इनके साथ मिलने के बाद बना देंगे सोडियम सल्फेट, ठीक है। और ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इस +2 चार्ज को बैलेंस आउट करते हुए कुछ हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन हमारे पास होगी यानी करेंगे, ठीक है, जो कि ब्लू प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये पहला रिएक्शन है। और इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक क्लोराइड का। जिंक क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि बेस के साथ, और इसके थ्रू हमारे पास क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड को रिएक्ट करवा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसके थ्रू हमारे पास बनना है जिंक हाइड्रोक्साइड,
ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या बनेगा जी, दूसरी जो चीज बनेगी वो सॉल्ट है इन दो चीजों का, और वो बनेगा 2NaCl, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास हो रही है। जिंक हाइड्रोक्साइड की जहां तक बात है, लेकिन कॉपर की बात करें तो कॉपर सल्फेट या इवन कॉपर जो है उसका हाइड्रोक्साइड जो है, दोनों के दोनों हमारे पास नोबेस्टार्च के होते हैं, ठीक है। जिंक क्लोराइड अगर आप देखेंगे या उसका जो हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड बेसिक ऑफ ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर डेवलप होता है, जो कि नीचे बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। अब रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट तो बन गई, ठीक है। देखिए सेम बिल्कुल, क्योंकि हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे के पूरे रिएक्शन के लिए, यानी एक्वस मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है बेतहाशा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप को आयनाइज करेगा और ये बनाएगा सोडियम प्लस आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस की फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से जिंक क्लोराइड को अगर आप तोड़ते हैं सो यू विल फॉर्म Zn+2, ठीक है, और साथ में दो क्लोराइड आयंस जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ 2 मोल्स आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए लिए थे ताकि आप ये जो दो क्लोराइड बनेंगे इनको सिर्फ जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए या इनको कंज्यूम करने के लिए दो सोडियम प्लस आयंस जो है डेवलप करें सिस्टम के अंदर, जो कि इनको रिएक्ट करने के बाद, इनसे रिएक्ट करने के बाद बेसिक तौर पे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर सकें, ठीक है। अब दो हाइड्रोक्साइड आयन ये हैं और ये जिंक+2 आयन है, ये दोनों कंबाइन होने के बाद OH ट्वाइस जो है यानी जिंक हाइड्रोक्साइड जो है करेंगे, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म के अंदर नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमने रिएक्शन करना है वो है आयरन क्लोराइड का, किसके साथ भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन के बाद हम गेट करेंगे यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमारे पास बनेगा क्या, पीछे क्या रह जाता है भाई, हमारे पास NaCl की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ आप 3 मोल्स लेंगे, 3 मोल्स लेने का मकसद क्या है, इसलिए कि जब आप आयनाइज करेंगे तो उसमें ये चीज सामने आ जाएगी कि क्यों हमने 3 मोल्स जो है वो लिए थे, ठीक हो गया। और ये जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ये 3 मोल्स NaCl का होगी, ठीक है। ये जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ये बेसिक तौर पे हमारे पास बनते हैं ब्राउन कलर, ब्राउन प्रेसिपिटेट्स जो है इनकी फॉर्मेशन, ठीक हो गया। अब देखें रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, सिंपल है। चूंकि आप पानी का इस्तेमाल करें, वाटर एक्वस मीडिया का इस्तेमाल करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप को आयनाइज करेगा एंड इट विल फॉर्म 3Na+ आयंस, ठीक है। और साथ में आपके पास बनेंगे 3 हाइड्रोक्सिल आयंस की फॉर्मेशन, ठीक है। सेम आयरन क्लोराइड अपने आप को आयनाइज करेगा एंड इट विल फॉर्म Fe+3 और साथ में 3 क्लोराइड आयंस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये तीनों क्लोराइड आयंस इन 3 सोडियम प्लस आयंस से कंबाइन होंगे, रिएक्ट करेंगे और इन दोनों के रिएक्शन के थ्रू हमारे पास 3NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बच गया, आयरन Fe+3, ठीक है, ये कंबाइन होगा विद हाइड्रोक्सिल और इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनेगा आयरन हाइड्रोक्साइड। अब 3 मोल्स लेने की जरूरत क्यों थी, रीजन ये थी कि हम ये यानी ये जब आयरन क्लोराइड जो है वो अपने आप को आयनाइज करेगा तो इट विल फॉर्म 3 क्लोराइड आयंस, इनको आपने न्यूट्रलाइज करना है, इनको आपने कंज्यूम करना है, तो आपके पास कम से कम Na+ आयन होने चाहिए सिस्टम के अंदर, जिनके साथ रिएक्शन के थ्रू ये स्टेबल सॉल्ट की फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। तो होपफुली ये जो तीनों रिएक्शंस हमने अंडरस्टैंड की आपको समझ आ चुके होंगे। ये तमाम हाइड्रोक्साइड्स बने डिफरेंट कलर्स के हैं, ब्लू, व्हाइट एंड ब्राउन, ठीक है। और ये कलर फॉर्मेशन इस बात की इंडिकेशन है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्शन जो है वो हो चुका है और जो है हम अपने प्रेसिपिटेट्स जो कि डेवलप हुए हैं इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो आगे चलेंगे, वी हैव फर्दर मोर रिएक्शंस की जिनको हमने डिस्कस करना है, बेस का विद डिफरेंट सॉल्ट्स और जिनके थ्रू हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे और फर्दर सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है। तो जी स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि 3 रिएक्शन हमने एक्सप्लेन कर दिए, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है जो हमने इसमें डिस्कस करना है वो है लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट Pb मतलब लेड, ठीक है, नाइट्रेट NO3 ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और इस रिएक्शन के थ्रू हमारे पास क्या बनने जा रहा है, इसके थ्रू हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और इसके साथ साथ हमारे पास बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जो है इसकी फॉर्मेशन होगी, ये 2 मोल्स बनेंगे, ठीक है। और जो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं इसका कलर कौन सा होगा, तो इसका कलर जो है हमारे पास व्हाइट कलर बनता है, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन पास होती है। अब ये रिएक्शन भी समझें किस तरीके से, बहुत सिंपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज होता है वाटर के अंदर, तो ये बनाता है Na+ आयंस और साथ में 2 हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन के थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको अगर आप तोड़ें तो इसके थ्रू हमारे पास Pb+2 डेवलप होता है और साथ में 2NO3 नेगेटिव की फॉर्मेशन हमारे पास होती है, ठीक है। ये जो Na+ आयंस हैं ये नाइट्रेट आयंस के साथ कंबाइन होंगे और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन करेंगे। ये हाइड्रोक्सिल आयंस जो है वो लेड से कंबाइन होने के बाद लेड हाइड्रोक्साइड की
करेंगे जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर नीचे बैठ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है वो है कैल्शियम क्लोराइड का विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। ठीक है, और इनके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास क्या बनने जा रहा है, इन दोनों के रिएक्शन के थ्रू वी विल डेवलप इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा भी हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हमारे पास क्या बनने वाला है भाई, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ये जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं इट इज आल्सो व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो है इनकी फॉर्मेशन हमारे पास होती है। ठीक है, और अगर आप रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो इसमें भी आयनाइजेशन के थ्रू वी विल गेट Na+ आयंस N2 हाइड्रोक्सिल। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आयनाइज होता है तो इसके थ्रू हमारे पास Ca+2 बनता है और 2Cl नेगेटिव फॉर्मेशन होती है। ये दो क्लोराइड आयन सोडियम आयन से कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना देंगे। ये हाइड्रोक्सिल जो है, ये हाइड्रोक्सिल कंबाइन होगा इस कैल्शियम के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन का। ठीक है, लास्ट लेक्चर अगर आप देखें तो वो है आयरन सल्फेट का विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसके थ्रू आप लोग क्या गेट कर रहे हैं, आप गेट करेंगे FeOH यानी आयरन हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में बनेगा Na2SO4। ये जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ये डर्टी ग्रीन कलर ठीक हो गया। और एक्शन बहुत सिंपल है, आप आयनाइज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो इसके थ्रू बनता है सोडियम प्लस आयंस और साथ में 2 हाइड्रोक्सिल आयंस बनते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो आयरन सल्फेट जो है ये अपने आप को आयनाइज करेगा और इसके थ्रू बनता है +2 आयन और साथ में सल्फेट आयन की फॉर्मेशन। ठीक हो गया। ये आयरन जो है ये कंबाइन होगा विद दीज हाइड्रोक्सिल आयंस टू मेक आयरन हाइड्रोक्साइड, और सल्फेट आयन जो है वो सोडियम प्लस आयन के साथ कंबाइन होने के बाद डेवलप करेगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर उसी सॉल्यूशन का हिस्सा रहता है, यानी डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। सो होपफुली तमाम रिएक्शंस आपने अंडरस्टैंड किए, इनकी इंपॉर्टेंस आपने जानी कि डिफरेंट कलर्स के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं और ये इस बात की इंडिकेशन के रिएक्शन हो चुका, फाइनल प्रोडक्ट आपने डेवलप कर लिया है। सो ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के